अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे की दोपहर को। कल जो है ना वो मैंने छुट्टी की थी मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ना छुट्टी कर लूँ, आज मैं अपनी जॉब पे ना जाऊँ। कभी कभी दिल करता है ना छुट्टी करने को, तो बस फिर मेरा भी दिल किया। और किस किस ने मुझे मिस किया ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जी मैं अपने बच्चों के लिए बना रही थी मीठा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है मीठे में, यानी कि सेवइयाँ। तो बच्चों के अलावा बच्चों के बाबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जो इनको पसंद है तो वो मैं ज़रूर बनाऊँ। तो यहाँ पर आ जाती है मेरी पसंद, यानी कि आलू पुलाव, आलू वाला पुलाव। तो यहाँ पर मैं डिनर कर रही थी। फ्राइडे को मैंने ना बनाया था डिनर में पुलाव, और साथ इनके बाबा ले आए थे दही बड़े, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। लेकिन चावलों के साथ नहीं, चावलों के साथ ना मैं सालन ज़्यादा पसंद करती हूँ ऊपर डाल के खाने में। तो यहाँ पर जी मेरा लंडा बाज़ार खुल गया था सैटरडे की सुबह सुबह ही। फ्राइडे को मैंने ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़े वॉश किए थे, और रात ना मुझे याद भूल गया इनको उतार के लेके आने को। तो फिर मैंने ना रात को ही आंधी आ गई। तो सुबह 3 बजे फिर मैंने अपने हस्बैंड को भेजा। मैंने कहा कि जाएं प्लीज़, जाके जो ना कपड़े उतार के ले आएँ, क्योंकि आजकल तो कहते हैं फलक से मैं चाँद लाऊंगा, आप कपड़े उतार के ले आए, इतनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर मैं कपड़े सेट कर रही थी, और मैं अपने कपड़े बस ऐसे ही ना थोड़ी बहुत तय लगा के रख देती हूँ। और हस्बैंड के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं सामने इसी टेबल पे रखती हूँ, ताकि मैं अंदर आऊँ तो मुझे ये ना कहें कि हम पढ़े हैं, अभी पेंडिंग पड़ा है ये काम, तो हमें प्रेस करना है। तो मेरे ज़हन में ना फिर ये काम रहता है। अगर मैं इनको भी सेट करके अलमारी में रख दूँ ना, तो फिर ये मुझे याद भूल जाता है ना, फिर बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं इधर कपड़े प्रेस ही करने वाली थी कि मैंने जब इसको पकड़ा ना तो मेरे हाथ में कुछ चीज़ चुभी। तो जब मैंने इसे देखा तो ये ना हिबा ऊपर चढ़ी हुई थी इसके इसी टेबल के ऊपर, और इसके कारनामे हैं। और जब मैं इसको उतार रही थी, ये पता नहीं कौन सी चीज़ थी, क्या थी, और मेरे नाखून में इतनी ज़ोर से चुभी और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने ना इसको छुरी के साथ ना इसको ऊपर से खरोचा, और मैंने बहुत एहतियात के साथ मैंने कहा कि इसके ऊपर ना खराश ना आ जाए। फिर हर चीज़ जो है ना वो मेकअप के साथ अच्छी लगती है, अगर खराश आ जाती तो फिर बुरी लगती। तो यहाँ पर दोपहर हो गई थी सैटरडे की, और मेरे हस्बैंड लेके आए थे स्वीट। और मेरे बच्चों को ना खाने में स्वीट भी बहुत अच्छी लगती है। तो इधर देखे कैसे उनकी जान पर बनी हुई है, हफरा दफरी आई हुई है उनको कि बस कीड़ा वेला होवे तो साढ़े मुँह च पै जाए तो यहाँ पर जी बच्चे जो है ना बेताब हुए हुए थे, और मैं बस वीडियो बनाती बनाती मेरा बीपी लो हो रहा था। और हिबा का हाल देखें, बस छोड़ दो कहती मुझे सारी मेरी है, मैंने सारी खानी है। और जो एंड पे पीस था वो भी हिबा ने माशाल्लाह खाई है। देखे मुझे पकड़ा रही है, बस मैंने हैंड पे ही रखनी है, और मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है मीठी चीज़। मैं देख के मेरा ना बीपी लो हो रहा था। तो फिर क्या था कि बच्चों ने खा ली थी स्वीट, और ये देखें चावल अभी भी बचे पड़े हैं और मैंने रख रख के खाए हैं मुझे इतने मज़े के लगे ना, बहुत मज़ेदार बने थे। तो यहाँ पर ना फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मैंने जाना है, और बाहर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो मिल्क शेक बना लें। मैंने कहा कि चले आप ही हिम्मत करें तो मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ तो यहाँ पर उन्हें काम पे लगाया हुआ है, और ख़ुद मैं ना उनकी वीडियो शूट कर रही थी। तो वैसे भी ना मेरे हस्बैंड जो है ना काम जो है ना दिल से करते हैं, और बहुत मज़े का, इनकी कुकिंग जो होती है ना वो भी बहुत मज़े की होती है। लेकिन इन्होंने कभी ना की नहीं है, बस कभी बाय चांस हम लोग घर ना हो ना तो फिर ये बना लेते हैं कोई ना कोई चीज़। तो पहले ये अकेले ही रहते थे ना, कोई ना कोई चीज़ बना लेते थे घर में। होटल का खाना कम ही खाते थे। तो इनके हाथ का बहुत ज़्यादा टेस्ट है। वैसे भी इन सब भाइयों के हाथ में ना टेस्ट है, तो ये जो भी चीज़ बनाए ना बहुत मज़े की बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं दूध देख रही थी कि कितना कि मेरे पास जो है ना पड़ा हुआ है। तो माशाल्लाह से ना काफ़ी ज़्यादा मैंने मिल्क शेक बना लिया था। मैंने कहा कि आज ना जी भर के जो है ना वो पीना है। तो ये वाला ना मैं अपने ससुर जी के लिए रख रही थी, वो घर नहीं थे। मैंने कहा कि उनके लिए पहले अलहदा से रख देते हैं। तो ये वाला एरोप्लेन जो है ना ये फ़रीद के मामू ने फ़रीद को भेजा था, और बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और कह रहे थे कि मम्मा हमारे साथ ना खेल लो।
तो मैं भी बस बच्चों के साथ ना इंजॉय करने लग गई, क्योंकि सैटरडे को ना मैंने कुछ भी नहीं बनाना था ना, शाम का टाइम था ये, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाना था। और फ्रीज ना स्कूल से आया था और सैटरडे था, आगे संडे था, तो इसने यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, बच्चों को ना कुछ टाइम देना चाहिए। इसी तरह बच्चे हमारे साथ फ्रैंक होंगे ना, अगर हम बच्चों की तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे तो फिर बच्चे हमारे साथ किस तरह यानी कि होंगे हमारे साथ फ्रेंडली। तो ये वाली जी आ गई है आज संडे की मॉर्निंग। तो यहाँ पर ना मैं आज थोड़ा लेट ही उठी थी, संडे था ना, तो उधर से मेरी सासू माँ की कॉल आ गई कि मैं आ रही हूँ। मैंने रात कुछ बनाया नहीं था, तो फिर ना जल्दी से मैंने जो ना वो जो हफरा तफरी वाला काम होता है वो मैं कर रही थी। और मैंने ना स्लाइस में इस तरह से आलू काट के ना आलू अंडे बना रही थी। मुझे स्लाइस में कटी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो फिर मैं ना जब भी आलू अंडे बनाऊँ ना, अगर जल्दी भी हो जैसे मैं स्लाइस में काट लेती हूँ। और पुलाव में भी मैंने डालने हो ना, तो मेरी कोशिश होती है मैं स्लाइस में की तरह काट के ना फिर मैं डालूँ। तो यहाँ पर ना मेरे एक हाथ में था कैमरा, और जो पतीली थी ना वो ऐसे ऐसे घूम रही थी। मुझे डर था कहीं नीचे ना गिर जाए। जितनी मुझे जल्दी है ना, अम्मी ने फिर 5-6 घंटे का सफ़र करके आना था ना, फिर नाश्ता ना बनाओ तो फिर अच्छी बात नहीं है। और यहाँ पर नाश्ता तो तैयार हो गया था, और मेरे हाथ का साथ साथ ना बेड़ा गर्क भी हो गया था। ये सावन का महीना इतना गंदा है ना, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मेरे हाथ पे इस तरह से ना मिर्चें जो ना वो रैश कर देती हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये सावन के महीने में इतनी जो है ना वो शायरी और गानों में पता नहीं क्यों यूज़ किया हुआ। फिर मैं सोचती हूँ कि शायद उनके भी हाथों पे ऐसा हो गया हो, और शायद पागल हो के कोई ना कोई शेर बना देते होंगे। तो यहाँ पर ना मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, और मैं बर्तन धो रही थी। फ्रीज को मैंने कैमरा पकड़ाया हुआ था, मैंने कहा कि मेरी थोड़ी सी ना वीडियो शूट करो। हालांकि मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ला के दिया हुआ है कैमरा, तो वो नहीं मैं यूज़ करती। ये देखिए हिलाई जा रहा है बार बार, मम्मा मैं थक गया हूँ बस करो। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप चले जाओ, आपको बस कैमरे पकड़ने से आप थक गए हो। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को ना नहला दिया था, दोपहर हो चुकी थी। और ना हिब्बा ने खुद ही अपने जो ना कपड़े सिलेक्ट करने होते हैं, और उसे ये वाला फ़्रॉक जो ना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी ना ये सिलाई भी बहुत प्यारा हुआ है, और इसको पहना हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसने जब भी सिलेक्ट करना होता है ना, यही वाला फ़्रॉक करना होता है। और इसने पता नहीं दिन में कितनी बार नहाना होता है, और जितनी बार भी नहाना होता है ना, कपड़े अपने चेंज करने होते हैं। और फ्रिद मेरा बहुत ही अच्छा बेटा है, वो ऐसे मुझे तंग नहीं करता। और वो भी नहा के ना इस तरह से रेडी हो गया था, और फिर ये सोने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने इन्हें सुला दिया, और फिर मैं आ गई थी इधर किचन गार्डन में। और भिंडियाँ कुछ मैंने पहले से तोड़ रखी थी, कुछ और लगी हुई थी। मैंने कहा कि चलें आज ना भिंडी गोश्त बनाते हैं। और अम्मी भी वैसे आई हुई थी, काफ़ी माह तो नहीं, 1 माह के बाद ही आई थी। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगता ना बंदा, तो अम्मी भी चलो एक मेहमान की तरह ही आई थी इतनी देर बाद। तो मैं और अम्मी दोनों ना फिर तोड़ रहे थे भिंडियाँ, तो अम्मी ने भी फिर मेरी हेल्प करवाई ना। तो अब अम्मी आ गई, अब काफ़ी हेल्प करवाया करेगी मेरे साथ ना। तो बहुत अच्छी हैं मेरी सास जो है ना, कभी इन्होंने मुझे वैसे डांटा नहीं है। तो लेकिन मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर ये मुझे डांटती नहीं है, मुझे कुछ कहती नहीं है, तो मैं जो है ना इनके यानी कि इस एहसास का ये बुरा नतीजा नहीं लेती। ये मुझे कुछ कहती नहीं है तो मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करूँ, बल्कि मैं ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर ये मुझे कुछ कहती नहीं है ना, तो इनके दिल में मेरा और मेरे बारे में और ज़्यादा प्यार बढ़े, और ज़्यादा ये अच्छे से मुझे सोचे ना। तो यहाँ पर ना भिंडियाँ फ्राई हो रही थी, और हिबा जो है ना मेरी हेल्प कर रही थी। और भिंडियाँ पकाने का मुझे ना बहुत मज़ा आता है। वो इस तरीके से कि भिंडियाँ फ्राई होने के लिए रख दें, और साथ जल्दी जल्दी से ना मसाला बना लें, बहुत जल्दी हो जाती है। तो जो दूसरा सालन होता है ना, पहले उसका प्याज वगैरह करें, ब्राउन करें, फिर यानी कि ऐसा पहले उसका सारा मसाला बनाना पड़ता है। लेकिन जो भिंडियाँ होती है ना, उसका मसाला नहीं बनाना पड़ता। और मेरी सासू माँ को होता है कि भिंडियों में ना जो है वो प्याज ज़रूर नज़र आए। फिर मैं ना गोश्त जो है ना वो फ्राई कर लेती हूँ पहले, फिर फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो भी मैं साथ ही ऐड कर लेती हूँ। तो साथ ऐड करने के बाद ना उसको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, और फिर मैं ना टमाटर भी ऐड कर देती हूँ ताकि उनका पानी भी खुश्क हो जाए और वो मिक्स भी हो जाए। फिर वो ऊपर से टमाटर अच्छे नहीं लगते। तो उनके बाद ना फिर मैं उनमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज जब थोड़े से हो जाते हैं ना नरम से, फिर उनमें सारे स्पाइसेस मैंने ऐड कर देने होते हैं। तो
तो उसके बाद उनको अच्छी तरीके से भून के तो इनमें भिंडियाँ ऐड कर देनी होती है। तो फिर जो प्याज होते हैं ना वो भी इतने मिक्स नहीं होते, गलते नहीं हैं, और प्याज भी ये देखें नज़र आते हैं। और फिर मेरी सासू माँ जो ना बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हैं खा के। तो यहाँ पर ना मेरा जो सालन माशाल्लाह से रेडी होने वाला था। तो मेरा आज का यही व्लॉग था। मेरी रूटीन कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा। तो मेरा व्लॉग एंड हो रहा है, मेरी सालन भी पक गई, मेरा व्लॉग भी एंड हो गया। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।